Good morning, friends. Hearty welcome to all of you this YouTube channel that is Gaurang Effortless English Academy. I hope you are doing wonderful in your study and enjoying this video by learning. Friends, this is second video of voice topic. Okay, and in the first video we have discussed the basics of voice. Correct? कि voice क्या होता है, voice के types and हमने देखा था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है. करेक्ट. एंड फोर्थ क्वेश्चन हमने देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन सेंटेंस, व्हिच सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस एंड व्हिच सेंटेंस इज पैसिव वॉइस. करेक्ट. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डील किया था फर्स्ट वीडियो में कि आखिर पैसिव बना ही क्यों. ओके, सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस बेसिक्स, ओके, सो प्लीज वॉच द वीडियो. इससे क्या होगा, एक आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी वॉइस को लेकर. करेक्ट. एंड फिर आप नेक्स्ट वीडियो को एक अच्छे तरीके से लिंक कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे. ओके, सो ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. ओके, सो दोस्तों आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. करेक्ट, कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पूछे जाते हैं. करेक्ट. दोस्तों हमने PYQs, करेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने एनालिसिस किया कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थ्री सेंटेंसेस से मोस्टली पूछे जाते हैं. वो थ्री सेंटेंसेस क्या क्या है, आइए उनको जान लेते हैं. इज असर्टिव सेंटेंस, एंड दूसरा फ्रेंड इंटेरोगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस. सो अब क्लियर है कि हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन तीनों सेंटेंसेस का एक अच्छे तरीके से हमको पढ़ना होगा. ठीक है. अगर अगर हमें एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है. ओके, करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू नो दीज सेंटेंसेस. करेक्ट, कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट, इंटेरोगेटिव क्या होता है एंड इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है. करेक्ट. ओके, तो पहले हम लोग इन तीनों सेंटेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं. करेक्ट. दोस्तों आज हम लोग ना थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, करेक्ट, वो चीज भी हम लोग जानने का ट्राई करेंगे. ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस. करेक्ट. ओके, असर्टिव सेंटेंस में क्या देखेंगे इसके बारे में, एक तो पहले इसका हम फंक्शन देखेंगे. ओके, फंक्शन का मतलब ये है कि ये असर्टिव सेंटेंस हमें क्या जानकारी देता है. करेक्ट. ओके, एंड दूसरी चीज क्या है कि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. सो लेट्स बिगिन कि एग्जैक्टली कि इसका फंक्शन क्या है. दोस्तों असर्टिव सेंटेंस हमें हमें ये जानकारी देता है. करेक्ट, कि कोई व्यक्ति या कोई चीज क्या है. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सूरज पूरब में उगता है, एक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, कि सूरज पूरब में उगता है. करेक्ट. एंड दूसरा एग्जाम्पल, वह अच्छा लड़का है, तो हमें उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है. करेक्ट, कि वह एक अच्छा लड़का है. करेक्ट. तो कुल मिला के दोस्तों इसका फंक्शन क्या है, असर्टिव सेंटेंस का फंक्शन क्या है, ये हमें एक इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, एक सूचना. दोस्तों हमने बचपन से पढ़ा है कि असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से. करेक्ट. देन इसके बाद आएगा वर्ब. करेक्ट. ओके, देन इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. करेक्ट. देन इसके बाद आता है रेस्ट पार्ट, एंड देन इसके बाद आता है पंक्चुएशन मार्क. हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं. ये दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब दोस्तों वर्ब में दो चीज होती है. ठीक है, करेक्ट. एक तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है. राइट. एंड देन इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है. करेक्ट. ये सिंपल स्ट्रक्चर है. ओके, अब आगे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर एंड उसका क्या फंक्शन है. ओके, इंटेरोगेटिव, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंटेरोगेट. दोस्तों इंटेरोगेट का मतलब होता है कि क्वेश्चन करना. करेक्ट. जो ये सेंटेंस है ये एक्चुअली करता क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है. करेक्ट. दोस्तों जैसे कि इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, इंटेरोगेट. करेक्ट. इंटेरोगेट का मतलब होता है दोस्तों टू आस्क क्वेश्चन. ठीक है, करेक्ट, प्रश्न पूछना. ओके, ये तो सिंपल है. जैसे क्या आप बोलते हैं ना, आप कैसे हो. ठीक है, ठीक है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है. तो एक प्रकार से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, वो क्या होता है, इसका जवाब यस या नो में आ सकता है. ठीक है, हाँ मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं ठीक हूँ. ठीक है, यस और नो, या तो फिर हम इसका एक सेंटेंस में भी आंसर दे सकते हैं. ठीक है, ऐसे होता है. ठीक है, सो ओके, एनीवे आपको आइडिया है इसके बारे में. तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर होते हैं. करेक्ट, करेक्ट, दो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. ठीक है, देन इसके बाद सब्जेक्ट आता है फ्रेंड, देन इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा. ओके, देन इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. देन इसके बाद रेस्ट पार्ट आएगा. ठीक है. ओके, देन इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया. करेक्ट. एंड दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्त,
जैसा कि आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन, देन इसके बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, सेम चीज जो पहले स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब्जेक्ट, ओके, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, ठीक है, ये एक इंडिकेशन है कि ये हमारा सेंटेंस किसमें है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, ओके करेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस करेक्ट, सेम चीज इसमें भी देखेंगे कि एक्चुअली इसका क्या फंक्शन है, ओके, एंड क्या इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंपल है चीजें। सो आइए देख लेते हैं इसको भी। दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक करेक्ट, एक पर्सन ये हो गया एंड एक पर्सन ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये ना तो इंफॉर्मेशन दे रहा है ना तो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन ये दूसरे पर्सन से किसी काम के लिए रिक्वेस्ट करेगा, ओके, ओके, प्रार्थना करेगा या तो सजेशन देगा, ठीक है, कि आपको ऐसा करना है, करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो क्या करेगा, या तो ऑर्डर देगा करेक्ट, जैसे हमारे टीचर क्या करते हैं, हमें एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हमको ऑर्डर देते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी फ्रेंड, ठीक है, तो करेक्ट, तो इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट करेक्ट, एंड देन इसके बाद वर्ब, ओके, बी वन, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड देन इसके बाद रेस्ट पार्ट, ठीक है, रेस्ट पार्ट को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, मैं इधर मेंशन कर दूं एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब में कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, ठीक है, प्लेस हो सकता है, ठीक है, मैनर भी हो सकता है हमारा, फ्रीक्वेंसी, कोई चीज़ कितनी कितनी बार हुई है, ठीक है, डिग्री, डिग्री का मतलब क्या है, कोई चीज़ की क्या इंटेंसिटी है, ठीक है, ओके, तो ये रेस्ट पार्ट हमारा क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है, ठीक है, देन इसके बाद हमारा क्या आता है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों अब हमें इंटरेस्टिंग चीज जानना है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, वो स्ट्रक्चर क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है, ओके, ये ऑलवेज हिडन होता है, ठीक है, यानी छिपा रहता है, जब हम लोग पता है, जब दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, जब हम एक से रिक्वेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो हमें मालूम है, तो हम कि मालूम है कि हाँ, यही व्यक्ति है जो हमें ये तीनों चीजें कर रहा है, तो हमें वहां यू को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट यू को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारे स्ट्रक्चर है ऑलवेज बी वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, ऑलवेज बी वन से स्टार्ट होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, ओके, डन ये चीजें, अब क्लैरिटी आ रही है चीजें, इससे क्या होगा ना कि एक्टिव एंड पैसिव बनाने में हमें एक सहूलियत मिलेगी, ठीक है, और भी देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। सो दोस्तों अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें देखते हैं, ठीक है, कि हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ओके। सो पहले हमें उस सेंटेंस का टाइप देखना है, ठीक है, कि वो सेंटेंस किस सेंटेंस में है, ओके। दूसरी चीज हमें ध्यान देना है कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है, करेक्ट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर हम लोग हैबिचुअल होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, पैसिव दे देता है फिर एक्टिव पूछता है, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या होता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो दोस्तों पैसिव अगर सेंटेंस में होगा, ठीक है, तो उसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों, पैसिव पहचानने का सिंपल जो कंसेप्ट है वो बी फॉर्म के साथ क्या होता है दोस्तों, बी बी फॉर्म के साथ बी थ्री होता है, करेक्ट। अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि बी फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों बी फॉर्म कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, अगर इन फॉर्म के साथ बी थ्री दिया है तो दोस्तों वो पैसिव है, अदरवाइज क्या होगा वो एक्टिव, ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया, ओके। एंड तीसरी चीज क्या आपको ध्यान देना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ओके। ये हमारा दो सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर दोस्तों इसमें अगर इन दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा किसी भी हालत में, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या केस है उसको भी देख लेते हैं तुरंत, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है, दोस्तों इसमें इस दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इन दोनों कंडीशन में पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ओके, डन। एंड तीसरी चीज भी एक फैक्ट जान लेते हैं, उसको भी स्टार लगा लेते हैं दोस्तों, दोस्तों चाहे आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो या पैसिव से एक्टिव बना रहे हो, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में मीनिंग चेंज नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, अभी जस्ट आपको बताते हैं, मीनिंग चेंज क्या नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि टेंस चेंज नहीं होगा, ओके, टेंस चेंज नहीं होगा, ऑलराइट। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं ना, इंटरेस्टिंग उत्क्रमणी अभिक्रिया, ठीक है, उत्क्रम
री अभिक्रिया, ये बोलते थे ना हम लोग, करेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, टेंस चेंज का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई हमारे सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में हम लोग पास्ट में नहीं करेंगे, करेक्ट, राइट। किसी भी में दिया हो, ठीक है, प्रेजेंट दिया हो या पास्ट दिया हुआ या फ्यूचर दिया हो, ठीक है, करेक्ट, उसको अदर टेंस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको प्रेजेंट में कर दें, ठीक है, ओके, इसको पास्ट में कर दें, ठीक है, करेक्ट, ये नहीं होगा, करेक्ट। प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में रहेगा, ओके, ठीक है। वॉइस में हम लोग टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, नरेशन में टेंस चेंज किया करते थे, ठीक है। नरेशन में क्या करते थे, टेंस चेंज करते थे। जैसे प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया था, तो हम लोग उसको किस में चेंज करते थे, पास्ट इंडेफिनिट में कर देते थे, ये करते थे ना। तो नरेशन में क्या होता है, टेंस चेंज होता है, करेक्ट, ओके। एंड पास्ट इंडेफिनिट को क्या करते थे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते थे, करेक्ट। ये आपको आइडिया होगा, ठीक है, ओके, डन। तो यहाँ तक चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो अब हम लोग वन बाय वन करके असर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, देन इसके बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। सो आइए, असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, कि हमारे जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। देन इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है, ओके। देन इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, करेक्ट। देन इसके बाद रेस्ट पार्ट, करेक्ट, फुल स्टॉप, ये हमारा है, ठीक है, एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये मेन वर्ब कंपलसरी है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज कंपलसरी, करेक्ट। एंड रेस्ट पार्ट दोस्तों आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, करेक्ट, ओके। तो इसको हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों इसमें देखो, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, करेक्ट, ये सीधा क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब इसमें एस, जब हम लोग एस या इज ऐड कर देते हैं तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, करेक्ट, नंबर वन, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कृष्णा इज प्लेइंग द गेम, करेक्ट, अगर मैं इसी की जगह बोल दूं कृष्णा इज प्लेइंग प्लेइंग द गेम, करेक्ट, करेक्ट, तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, करेक्ट। ये दोस्तों क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रेस्ट पार्ट में लिख सकता हूँ या नहीं भी लिख सकता हूँ, देखो ये सेंटेंस अपने आप में देखो, कृष्णा इज प्लेइंग, देखिए ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर मैं यहाँ रेस्ट पार्ट, जैसे रेस्ट पार्ट हमने सीखा था ना कि वो एडवर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ टाइम भी लिख सकता हूँ, नाउन लिख सकता हूँ, ठीक है, टुडे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मैनर लिखना हो, गेम वेल, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बेल भी लगा सकता हूँ, ये क्या है, एक प्रकार का मैनर है, ठीक है, ओके। ये दोनों क्या है, टाइम को डिनोट करते हैं, है। ये ओवरऑल ये सब चीजें क्या है, ये सब के सब क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट पार्ट को लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई, तो आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज और हम देख सकते हैं, ये तो दोस्तों ये देखो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव के लिए होगा, ठीक है। एंड दोस्तों अगर ये सेंटेंस हमारे सपोज करो नेगेटिव है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसके जगह हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट यूज कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट, ओके। अब देखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जानते हैं कि देखो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, करेक्ट, ओके। देन इसके बाद क्या आएगा आपका, देन इसके बाद क्या आएगा, बी फॉर्म आएगा, ठीक है, बी फॉर्म आएगा एंड प्लस बी थ्री आएगा, ठीक है, करेक्ट। ये चीज ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस के लिए, इसमें स्टार लगा लो, ठीक है, और ओके। देन इसके बाद क्या आएगा आपका, रेस्ट पार्ट, ओके, रेस्ट पार्ट आ जाएगा। देन इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, करेक्ट। अगर सपोज करो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का निगेटिव है, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, करेक्ट। सपोज द गेम, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आगे आएगा, ठीक है। इज प्लेइंग है, तो दोस्तों इज एम आर को हम लोग बीइंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इज, ठीक है, द गेम इज, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग वहाँ बीइंग ऐड करते हैं, ठीक है, इज बीइंग, करेक्ट। हम लोग टेंस नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, टेंस पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते हैं, हम लोग नरेशन में चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग वॉच करते थे, ठीक है, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है, इज बीइंग। देन इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन, ये तो बी फॉर्म हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका प्ले का क्या थर्ड फॉर्म होता है, देख लेते हैं, ठीक है, प्लेड हो जाता है, ही इज अ गुड टीचर। दोस्तों जो एक्टिव होता है ना दोस्तों, वो एक प्रकार का टेंस ही होता है, ठीक है, ठीक है,
टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, ये फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों, अब इसमें बताओ, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ही की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, क्वालिटी बता, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी का पूरक है, सब्जेक्ट का ही ये पूरक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। दोस्तों ऑब्जेक्ट कब मिलता है हमें? जब हम लोग एक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों जो वर्ब होती है वो क्या, वर्ब एक क्या होती है, एक एक्शन होता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, जब हम लोग एक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसमें दोस्तों ना तो कुछ एक्शन हुआ, इसमें सिर्फ व्यक्ति के बारे में, ठीक है, स्टेटस पता चल रहा है। देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, करेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता कि हम लोग जो एक्टिव वॉइस का क्या है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आगे कहानी बढ़ती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन इसके बाद बी फॉर्म, वी फॉर्म एंड वी थ्री आता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। ओके, तो दोस्तों क्या इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना पाएंगे क्या, इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा? तो आंसर इज नो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें एक तो न मेन वर्ब नहीं है एंड दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, करेक्ट। करेक्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला स्टार्ट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, ओके। पहले हेल्पिंग वर्ब, देन इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, करेक्ट, देन इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, ओके, देन इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, देन इसके बाद क्या आएगा, रेस्ट पार्ट, करेक्ट, देन इसके बाद क्या आएगा, एक क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। ये अब देखते हैं इसमें कौन कौन से आ सकता है, कौन से नहीं आ सकता, ठीक है। देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें कंपलसरी है, सब्जेक्ट कंपलसरी है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं पैसिव, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का पैसिव देखते हैं, ठीक है, करेक्ट। लाइक क्वेश्चन हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हुआ हेल्पिंग वर्ब से, तो पैसिव वॉइस का भी हम लोग सेंटेंस किसमें स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओके। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले जाते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट का काम करने लगता है, ठीक है, करेंगे बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म एंड प्लस बी थ्री यूज करेंगे, राइट। देन इसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट पार्ट, ओके, एंड देन इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, करेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है। तो ये दोस्तों कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ठीक है, बी फॉर्म कंपलसरी है, रेस्ट पार्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पैसिव वॉइस इसलिए बनाया गया था कि जब हम लोग को डूअर क्या लगे, अनइम्पॉर्टेंट लगे, ठीक है, पता न चले कि कौन काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसका एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस में दोस्तों एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू जो उसका डूअर है, ठीक है, करेक्ट। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, जो बाई प्लस सब्जेक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, क्यों रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट होता है, करेक्ट। अब हमारे एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, देन इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि आपको मालूम है, सब्जेक्ट आएगा, करेक्ट, देन इसके बाद क्या आएगा, आपका मेन वर्ब आएगा, ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, करेक्ट, देन इसके बाद क्या आता है, रेस्ट पार्ट आता है, ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, राइट। तो दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसको अदर चीज से नहीं स्टार्ट करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, ठीक है। भाई जैसा जिसका रूप है उसको उसी रूप में रहने देंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गोरा है तो उसको काला नहीं करेंगे, ठीक है, उसके हम लोग क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो वीक है तो उसको हम लोग स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन उसको काला से गोरा नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। ये चीज समझ में आ गई ना। तो इसलिए हम लोग इसको पैसिव में क्या क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेम चीज जो पहले हम लोग ने सीख रखा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, राइट। देन इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, करेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब में ही मतलब क्या होता है, यानी बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म प्लस वी थ्री, करेक्ट। ये पैसिव वॉइस का हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा, रेस्ट पार्ट, ठीक है, करेक्ट, एंड देन इसके बाद आपको बाई प्लस सब्जेक्ट। अब दोस्तों इसमें क्या, रेस्ट पार्ट देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप इसको यूज कर लो, नहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करेक्ट। ये सब कंपलसरी है, और क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ये सब चीजें, ठीक है। इसमें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रेस्ट पार्ट का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी, ठीक है, ये ठीक है, राइट। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, तो इससे हम लोग को एक क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। डज हिज बिहेवियर, डज हिज बिहेवियर मेक यू डिस्टर्ब्ड, ओके। ये इंटेरोगेटिव का, तो इसलिए हम लोग साइन लगाएंगे, ठीक है, करेक्ट। ये हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं पैसिव, ठीक है।
दोस्तों ये यू है ना, ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, करेक्ट। तो अब दोस्तों क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, ठीक है, यू आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब हम प्रेजेंट को, ये इंडेफिनिट है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो किस में आता है, इज, एम, आर। तो दोस्तों हम लोग यू के साथ क्या यूज करेंगे, एम तो यूज नहीं करेंगे, इज तो यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो यहाँ क्या रख देंगे, आर रख देंगे, सिंपल है, ठीक है, आर यू, ठीक है, करेक्ट। अब क्या है, ठीक है, बी फॉर्म के, वी फॉर्म, ठीक है, ये बी फॉर्म हमारा हो गया। अब क्या आएगा, वी थ्री आएगा, ठीक है। तो बी थ्री क्या, मेक का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, मेड होगा, ठीक है, मेड, ओके। देन इसके बाद क्या है, यू डिस्टर्ब, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ हम लोग लगा देंगे, आर यू मेड डिस्टर्ब, आर यू मेड डिस, भाई लगाएंगे, ये सब्जेक्ट लास्ट में ले आएंगे, ठीक है, हिज बिहेवियर। इसका भी सेम चीज है, क्वेश्चन वर्ड का आप इसको बना के देखो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला का आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओ, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन जो हमने पढ़ा था कि अगर इंटेरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, ठीक है। देख उसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, आर यू एंग्री। तो अब हमको कैसे पता चले कि ये सेंटेंस किस सेंटेंस में है, तो हमको पता चले कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है। तो कैसे पहचानेंगे, एक तो हमारा पंक्चुएशन मार्क से समझ जाएंगे कि इसमें क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है। दूसरी चीज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। क्या इसका पैसिव बनेगा, क्वेश्चन ये है कि इसका पैसिव बनेगा या नहीं, ठीक है। तो पैसिव वॉइस, तो दोस्तों हमने क्या देखा था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है, क्या बता रहा है, एक उसकी सिचुएशन कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कि वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, ये कंडीशन इसको बता रहा है। तो इसमें दोस्तों इसमें कोई एक्शन हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसमें एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, रिजल्ट भी नहीं आएगा। जब हम लोग एक्शन करते हैं तभी तो रिजल्ट आता है, ठीक है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा हमारा, ओके, करेक्ट। अगर मैं यही लिख देता, क्या लिख देता, ठीक है, जैसे आर यू मेकिंग एंग्री मी, ठीक है, ओके। तो ये दोस्तों देखो इसमें क्या, आप ये देखो एक काम हो रहा है, ठीक है, ओके। तो जब एक्शन होगा तो उसका रिजल्ट, ठीक है, नाराज कर रहे हो, क्या आप मुझे नाराज बना रहे हो, तो इसमें देखो एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसका इसलिए रिजल्ट है एंग्री है, ठीक है, करेक्ट। एंड इसका ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसको, क्या का जवाब, ये क्या का जवाब है, ठीक है, ये जो मी है ये किसको का जवाब है, ठीक है, ओके। जब आप लोग मेक से, जब हम मेक से वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, तो ठीक है, तो क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट नंबर टू होता है, तो किसको का जवाब देता है, एंड जो ऑब्जेक्ट नंबर वो वन होता है वो क्या का जवाब देता है, ठीक है। तो आप इसका पैसिव बनाओ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप इसका पैसिव वर्क बना के दिखाओ, ठीक है, क्या होगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। दोस्तों हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा था कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो, दोनों कंडीशन में फुलफिल होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। जैसा कि हमें पता है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है बी वन की फॉर्म से स्टार्ट होता है, ओके, ऑलराइट, बी वन, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, करेक्ट। देन इसके बाद क्या होता है, देन इसके बाद रेस्ट पार्ट, ठीक है, ओके। देन इसके बाद फुल स्टॉप, रेस्ट पार्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बी वन कंपलसरी, ऑब्जेक्ट कंपलसरी, ठीक है, ओके। ये दोस्तों हम लोग ये विद ऑब्जेक्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है। दोस्तों हम इससे पहले एक चीज और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों हम लोग सेंटेंस को डोंट से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करेक्ट, डोंट भी हो सकता है, ऑलवेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एडवर्ब है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर जब हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसका पैसिव वॉइस हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेट, करेक्ट। देन इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। देन इसके बाद क्या आएगा, बी फॉर्म, करेक्ट, बी फॉर्म प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसको एग्जाम्पल देख ले तो एक क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये दोस्तों क्या हो गया, बी वन हो गया, एंड ये दोस्तों क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। रेस्ट पार्ट हम लोग लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस, ये जो हमारा सेंटेंस है एक कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है, और नहीं भी लगाते हैं तब भी देगा, ठीक है। चलो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ रेस्ट पार्ट ले लेते हैं and ये एडवर्ब, रेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ये नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ये हमारा रेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव। तो दोस्तों हम लोग पैसिव इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लोग लेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेट अ सॉन्ग, ठीक है, ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। एंड दोस्तों फिर इसके बाद क्या हमने देखा, बी फॉर्म, ठीक है, बी आ जाएगा। देन इसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग सैंग सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग, करेक्ट, लेट अ सॉन्ग बी शंग, पैसिव वॉइस बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ ये जो हमारा सब्जेक्ट यू है, ये यू क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं बाई यू, ठीक है, बट हम लगाएंगे नहीं, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जो इंग्लिश का जो खूबसूरती है लैंग्वेज की वो थोड़ा सा
अट्रैक्टिव नहीं लगे, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, डन, करेक्ट। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो दोस्तों B1 स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस B1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, करेक्ट। देन इसके बाद क्या आता है, रेस्ट पार्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, ओके। तो इस बार दोस्तों रेस्ट पार्ट हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अब हमारी जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है कि ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, करेक्ट, कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग इसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ओके, टू लगाएंगे, राइट। एंड देन इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो एक एग्जांपल देखते हैं तुरंत अभी, स्लीप अर्ली टुडे, करेक्ट। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, ओके, राइट। अब दोस्तों इसमें देखो स्लीप सो जाओ, ठीक है, ये वर्ब है, तो दोस्तों ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये टाइम है, अर्ली एंड टुडे ये दोनों क्या है, टाइम है, ठीक है, टाइम। तो ये दोनों क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, जब हम लोगों को क्या एंड किसको का आंसर मिले वर्ब से, तो तब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, करेक्ट। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सो हम स्टार्ट करेंगे, यू रिक्वेस्टेड टू स्लीप। देखो टू के बाद में पूरा सेंटेंस को एज इट इज यहाँ रख दूंगा, ठीक है, स्लीप अर्ली टुडे, करेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट की जगह हम लोग, ठीक है, रिक्वेस्ट की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट की जगह हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर वो सेंटेंस का मोड ऑर्डर वाला है तो वहाँ हम लोग ऑर्डर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट यूज नहीं करेंगे। अगर सजेशन वाला है तो सजेस्टेड कर देंगे, ठीक है, सजेस्टेड, ओके, राइट, आपको परेशान नहीं होना, करेक्ट। ये विदाउट ऑब्जेक्ट वाला हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे, करेक्ट। अगर हमारे एक्टिव वॉइस लेट से स्टार्ट है, ठीक है, लेट हर, लेट हर प्ले द गेम, करेक्ट, ओके, ये हमारे एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये लेट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस बार हमारा V1 से स्टार्ट नहीं हुआ, लेट से स्टार्ट हुआ एक्चुअली दोस्तों। ये जो लेट है ना, लेट मीन्स अनुमति देना, ठीक है, इसका मतलब अनुमति देना, ठीक है, ठीक देना, ठीक है। इसका दोस्तों फॉर्म कैसे चलता है, लेट, लेट एंड लेट, ठीक है, B1 B2 एंड B3, करेक्ट, इसका ऐसे फॉर्म चलता है। ये वर्ब देखो, हमारे जो एक्टिव जो हमारे इंपेरेटिव है ना, तो B1 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है, ठीक है। तो दोस्तों लेट हर प्ले द गेम, ठीक है, उसको, ठीक है, गेम खेलने दो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ये हर है ना, ये आपका क्या है, डूअर है, ठीक है, करेक्ट, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे हम लोग बनाएंगे लेट वाले सेंटेंस का, तो दोस्तों उसको लेट से ही रखेंगे एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, लेट द गेम, एंड देन इसके बाद क्या लगाएंगे, बी फॉर्म, ठीक है, बी आ गया, एंड प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा, ओके। देन इसके बाद क्या करेंगे, बाइक, ओके। देन इसके बाद दोस्तों डूअर को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाइक के बाद क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, ये फुल स्टॉप, ठीक है। एक ये भी तरीका लेट से बनाने का पैसिव वॉइस, ठीक है, उसमें आपको डरना नहीं है, ओके, ओके। हेल्पिंग वर्ब वॉइस चार्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वॉइस चार्ट। तो बहुत इजी है, आपको इसको ध्यान में रखना है, तो आपके लिए एक आसान रहेगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है। तो ये हम लोग इधर नीचे लिखते हैं एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस इधर रहेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इधर, पैसिव वॉइस का क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, ओके। दोस्तों ये B1 रहेगा, सपोज करेक्ट, एक वर्ब क्या होता है B1 के साथ हम लोग क्या करते हैं, यस या यस ऐड करते हैं, ओके, एंड डू डज, ठीक है, ये प्रेजेंट को हो गया, ठीक है। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इज, एम, आर, ठीक है, ये बी फॉर्म हो गया, इसके साथ हम लोग V3 ऐड कर देंगे, करेक्ट, इज, एम, आर, वाज, वर, करेक्ट। इसके साथ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म, वर्ब के साथ क्या आता है, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, जैसे ये हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट है तो उसको प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है, इज एम आर को इज एम आर में रखेंगे, वाज वर को वाज वर में रखेंगे, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, ओके, राइट। अब जो हमारा बी है, ठीक है, ये तो बी फॉर्म हो गया, अब इसको क्या करेंगे, बीइंग कर देंगे, ठीक है, राइट, एंड V3 ऐड कर देंगे, करेक्ट। देन इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट का एक साथ, ठीक है, हैज, हैव, ठीक है, ये हैड, ठीक है, ये पास्ट हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, करेक्ट, ओके। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेंगे, कुछ नहीं करना, इसके साथ हम लोग को बी एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ठीक है, तो पैसिव बन जाएगा, ठीक है, ओके। अब पास्ट इंडिफिनिट का देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारा सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ या B2 से, ठीक है, करेक्ट, डिड है तो ये इंटेरोगेटिव, ये अगर B2 है तो ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वाज एंड वर्ब यूज करेंगे हम लोग, प्लस, ठीक है, V3, करेक्ट,
ये बी फॉर्म हो गया ना, तो बी थ्री यहाँ ऐड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा बी फॉर्म नहीं यूज करना, ठीक है। ओके, फ्यूचर का आप जानते हो। ओके, ठीक है, जैसे ओके विल सेल, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, विल सेल तो विल सेल रखोगे, ठीक है, करेक्ट। एंड बी एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, एंड वी थ्री, करेक्ट। फ्यूचर भी कंप्लीट हो गया। एंड एक चीज बचा, मॉडल, ठीक है। ये मॉडल है, ठीक है। मॉडल कुछ भी होता है, जैसे कैन, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। मॉडल के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, मॉडल तो मॉडल ही रहेगा, ठीक है। अब देन इसके बाद क्या करेंगे, बी फॉर्म यूज करेंगे, एंड देन इसके बाद वी थ्री यूज कर देंगे, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ एक्टिव वॉइस यहाँ, एक्टिव वॉइस ही कैन टीच मी, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्या, ये मॉडल हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस आप लोग बना सकते हैं, बहुत आसान है इसका। ओके, ये मी, अब मी को मी नहीं लाएंगे, ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में आ जाता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में, ठीक है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। आई कैन बी, ठीक है। अब कैन को पुट नहीं चेंज करेंगे, नरेशन नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक है, टेंस सेम रहता है, ठीक है। ओके, आई कैन बी डॉट, ठीक है। टीज का फॉर्म क्या चलता है, टीज डॉट डॉट, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म वी थ्री होगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा, बाई आएगा, एंड ही को हम लोग क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा पैसिव वॉइस डन हो गया, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक है। ओके, मॉडल रहता है, ठीक है, फिट मॉडल प्लस हैव प्लस, ओके, हैव के साथ हमेशा बी थ्री यूज होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, करेक्ट। तो इसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या करेंगे, मॉडल को मॉडल में रखेंगे, ठीक है। ओके, हैव था उसको पैसिव में लेगा, तो हैव बीन कर दिया, देन इसके बाद बी थ्री लगा देंगे, ओके, करेक्ट। तो दोस्तों ये है एक कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो एक आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वेरी इजी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।